नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको एक फ्री एकेडमिक लेवल का जॉब ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड कोर्स उपलब्ध कराना है। यह ट्यूटोरियल सीरीज ना तो वन क्लिक मैजिक है और ना ही यह दावा करती है कि आपको बहुत कम समय में मास्टर बना देगी। हाँ, आपको यहाँ डिटेल और गहरी जानकारी, काम करने का सही तरीका और एक रियल 3D आर्टिस्ट बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वह सब कुछ मिलेगा। अगर आप भीड़ से अलग और आगे रहना चाहते हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। दोस्तों, 3D जैसे सॉफ्टवेयर कोई 2-4 दिन का खेल नहीं होता और ना ही ऐसा होता है कि आप कम समय में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कुछ सीख लें। सीखने का सबसे सही तरीका है कम लेकिन लगातार और नियमित रूप से सीखना। मैं आपको यह झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप 20 दिन में या 30 दिन में 3D आर्टिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन में एक ट्यूटोरियल और उसकी 2 बार प्रैक्टिस ही काफी होती है। फिर 1 महीने बाद आप खुद को देखिएगा कि आप उस समय कहाँ पहुंच चुके हैं। अगर यही क्रम लगातार बनाए रखते हैं तो 3 महीने में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और 1 साल में आप उतना सीख जाएंगे जितना आमतौर पर लोग 7 या 8 साल के अनुभव से सीख पाते हैं। इसलिए लगातार सीखते रहना ही वास्तव में फास्ट लर्निंग है। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो से देखना शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार है। प्रीव्यू सिलेक्शन, selected object highlights, selection tool, selection with control alt and shift, selection tool versus move tool, rectangular selection region, circular selection, fence selection, lasso selection, paint selection, window crossing selection, practical selection demology, professional selection thinking। ये टॉपिक इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि आप भविष्य में वो गलतियां ना करें जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आपको कोई टूल या उसका बिहेवियर सही से समझ आ जाता है तो आपका काम बिना अटके बहुत फास्ट होता है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप बिगिनर हैं तो आपको अभी से सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना माउस लेकर आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर पीले रंग का हाईलाइट दिखाई देता है। इसे प्रीव्यू सिलेक्शन कहा जाता है। प्रीव्यू सिलेक्शन का मतलब है अगर आप अभी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही ऑब्जेक्ट के चारों तरफ नीले रंग का हाईलाइट दिखाई देता है। यह नीला हाईलाइट हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्ट है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे दोनों तरह के हाईलाइट ज्यादा उपयोगी नहीं लगते। शुरुआत में ये हाईलाइट नए यूजर को हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मॉडलिंग में आगे बढ़ते हैं ये हाईलाइट्स आसपास के ऑब्जेक्ट के मैश को ढकने लगते हैं। 3D में काम करते समय क्लियर मैश व्यू हाईलाइट से ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं इन्हें अक्सर ऑफ रखता हूँ। चलिए, इन्हें ऑफ कर देते हैं। प्रेफरेंसेस में आप व्यू को टैप पर जाएं। यहाँ सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट का जो ऑप्शन है इसे अनचेक कर दीजिए। सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट के बारे में मैंने वीडियो नंबर 3 में डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। टूल बार में यह टूल सिलेक्शन के लिए होता है। आप कीबोर्ड से क्यू दबाकर सिलेक्शन ऑब्जेक्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर टूल बार में सिलेक्शन ऑब्जेक्ट आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से आप एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर सामान्य क्लिक करेंगे तो पिछला सिलेक्शन हटकर नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब अपने माउस को व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर लाकर एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। खाली जगह पर क्लिक करने से सभी सिलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं। अब ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन टूल ही एक्टिव होना चाहिए। आप चाहे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए। अब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑल्ट दबाकर किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसका सिलेक्शन हट जाएगा। मैं कई बार मल्टीपल सिलेक्शन और मल्टीपल डी सिलेक्शन के लिए एक ही बटन शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इससे सिलेक्शन में जोड़ना और हटाना दोनों काम आसान लगते हैं। और अगर आपको एक ही बार में सारे सिलेक्शन हटाने हैं तो बस खाली जगह पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब एक जरूरी बात, बहुत से 3D आर्टिस्ट सिलेक्शन के लिए मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। मूव टूल से सेलेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन इसमें खतरा यह होता है कि क्लिक करते करते हल्का सा ड्रैग हो गया तो ऑब्जेक्ट अनजाने में मूव हो सकता है और वो मूवमेंट कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते, जो बहुत बाद में पता चलती है। इसलिए सिलेक्शन के लिए ज्यादातर सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि इससे मॉडल के हिलने और अनजाने में मैच बिगड़ने की संभावना नहीं होती। अभी टूल बार में आप सिलेक्शन टूल को एक्टिव देख पा रहे हैं। अब मैं रोटेट टूल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रोटेट टूल पर क्लिक किया,
सिलेक्शन टूल अपने आप इनएक्टिव हो गया। अब मैं एक बार फिर सिलेक्शन टूल का एक्टिव कर लेता हूँ। इसके बगल में जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन टूल है, इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन टूल अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब यह होगा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन सिलेक्शन टूल के साथ मिलकर काम करता है। यह केवल सिलेक्शन टूल के साथ काम नहीं करता, बल्कि मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल के साथ भी काम करता है। एक बात आप ध्यान से समझिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या स्केल करते हैं, तो इन सभी कामों के लिए सबसे पहले सिलेक्शन जरूरी होता है। आप बिना सेलेक्ट किए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या स्केल नहीं कर सकते। इसलिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन इन सभी टूल के साथ काम करता है। दरअसल रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन सिलेक्शन के अलग अलग टाइप हैं। इन्हें मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जो अभी सेलेक्ट है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप सिलेक्शन बनाएंगे तो सिलेक्शन का बिहेवियर रेक्टेंगुलर होगा। अगर अभी सिलेक्शन टूल एक्टिव है और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी एक्टिव है, तो व्यू पोर्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करने पर एक रेक्टेंगल बनता है। इस रेक्टेंगल के अंदर इस सिलेक्शन रेखा से टच होने वाले सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप सिलेक्शन टूल का सिलेक्शन बिहेवियर बदलना चाहते हैं, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन टूल पर लेफ्ट क्लिक करके बटन दबा के रखें। इसके अंदर के सभी सिलेक्शन ऑप्शन बाहर आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है सर्कुलर सिलेक्शन। इसका उपयोग तब करना चाहिए जब आपको किसी गोल एरिया में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो। अगर ऐसे केस में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का उपयोग करेंगे तो कोनों के ऑब्जेक्ट भी गलती से सेलेक्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए वहां सर्कुलर सिलेक्शन बेहतर रहता है। सिलेक्शन बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही सिलेक्शन शुरू कीजिए। इस तरह सिलेक्शन के अंदर आने वाले सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है फेन सिलेक्शन। यह टूल हर क्लिक के साथ सिलेक्शन लाइन बनाता है। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के पास आता है और आप क्लिक करते हैं, तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, यह ऑप्शन सिर्फ क्लिक से शुरू नहीं होता। पहला क्लिक करने के बाद थोड़ा ड्रैग कीजिए, फिर माउस को छोड़िए। इसके बाद बार बार क्लिक करके एरिया बनाइए। जो भी ऑब्जेक्ट उस एरिया के अंदर या उससे टच होगा, वह सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है लासो सिलेक्शन। इसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। यह एक प्रकार का फ्री हैंड सिलेक्शन है। आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखें और माउस को मूव करते जाएं। सिलेक्शन लाइन बनती चली जाएगी। जहां भी आप माउस छोड़ेंगे, वहां से लास्ट पॉइंट सीधी लाइन में फर्स्ट पॉइंट से जुड़ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के अंदर या इससे टच होगा, वह सिलेक्ट हो जाएगा। अब आखिरी ऑप्शन पेंट सिलेक्शन। इसका उपयोग इस तरह किया जाता है, आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखें और जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप माउस ले जाएंगे, माउस छोड़ते ही वह सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके सामने वाला बटन है विंडो क्रॉसिंग सिलेक्शन। आप इस आइकन के साइड लाइन के ऊपर एक ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लाइन से टच करेगा, वह भी सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा हम अभी तक देख रहे हैं। अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो ग्रीन बॉक्स लाइन से हटकर पूरे बॉक्स के अंदर चला जाता है। इसका मतलब यह होगा कि अब केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो पूरी तरह से सिलेक्शन एरिया के अंदर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइन को टच करेगा, तो वह सेलेक्ट नहीं होगा। यह रूल लगभग सभी सिलेक्शन टाइप पर लागू होता है, सिवाय पेंट सिलेक्शन को छोड़कर। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए, इस आइकन का यह हरा डब्बा जो है, इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए जो पूरी तरीके से बॉक्स के अंदर है। सिलेक्शन लाइन से टच होने वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, सिलेक्शन टूल के बारे में जो जरूरी जानकारियां हमें मालूम होनी चाहिए थी, उन पर हमने इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल पर फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन के ट्यूटोरियल भी नियमित रूप से अपलोड होते रहते हैं। अगर आप फोटोशॉप भी डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आप इसी तरह हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं, तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।